Rather the poster boy of javelin these days across the world. Neeraj Chopra, second throw. Falls over this time, but is so happy with the attempt that he turns his back because he's clocked beyond 80. Falls over. Has indeed reached cloud 9, and that's Yashveer Singh. And these two. कॉमनवेल्थ गेम्स के मैदान में बेइज्जती हो गई भाई पाकिस्तान की। पाकिस्तान वाले मुंह छुपाते हुए फिर रहे हैं। पाकिस्तान के यूट्यूबर्स ने सरेंडर कर दिया भाई साहब, मुंह दिखाने के लायक नहीं बचे हैं पाकिस्तानी। और उसका रीज़न ये है कि ये लोग अरशद नदीम और नीरज चोपड़ा का जो जेवलिन थ्रो का कंपटीशन था उसको बढ़ा चढ़ाकर पेश कर रहे थे कि भारत और पाकिस्तान की जंग होने वाली है। अरशद नदीम ने जिस तरीके से पेरिस ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता था और नीरज चोपड़ा को सिल्वर मेडल जीता था, तो ये लोग ये कह रहे थे कि कॉमनवेल्थ गेम्स में उसी का एक नजराना और देखने को मिलेगा, एक ट्रेलर और देखने को मिलेगा 2028 लॉस एंजलिस ओलंपिक से पहले, जहां अरशद नदीम एक बार फिर से नीरज चोपड़ा को हरा देंगे। लेकिन भाई जेवलिन थ्रो में इसके ठीक उल्टा हुआ। अरशद नदीम तो फाइनल राउंड के लिए क्वालिफाई भी नहीं कर पाए, मतलब वो टॉप 8 में आए ही नहीं, क्योंकि उनका थ्रो 80 मीटर तक भी नहीं गया। अरशद नदीम जब गरीब थे तो भाई 90 मीटर के भाई साहब वो जेवलिन थ्रो फेंक रहे थे, और अब जब अमीर हो गए हैं तो भाई साहब बड़ी मुश्किल से 75 के रास की है। तो एंड ऑफ द डे क्या मैटर करता है भाई? गरीबी। गरीबी बहुत बड़ी मोटिवेशन है भाई। हाँ, जब पैसे आ जाते हैं तो भाई बंदा फिर मेहनत करना छोड़ देता है। तो इसलिए अमीर नहीं, गरीब बनो। बहुत गाली निकल रही है, ब्रूसली वालों गरीब बनो। हाँ, अमीर नहीं गरीब। बाकी गुड हो गया, अरशद नदीम भाई बाहर हो गए हैं तीसरे राउंड से यार। मुझे अच्छा लगा कि भाई ऐसा एशियन गेम्स में हुआ था कि किशोर ने और मैंने जीता था। आज काफी खुशी है कि यशवीर ने ऐसी जगह पे अपना पर्सनल बेस्ट किया जहाँ पे बहुत ज्यादा जरूरी था, और बहुत अच्छा लग रहा है कि हम And what a moment for Athletics Federation of India here. कि one Neeraj Chopra has given you another medal here. यशवीर जो है, सिंह जो है, वो तीसरा मेडल यहाँ जीत गया, पर्सनल बेस्ट कर गए 85.41 के साथ, और ब्रॉन्ज मेडल यहाँ ले गए। And what a moment for Athletics Federation of India here. सब देख रहे थे जावलिन कॉमनवेल्थ गेम्स में कि अरशद नदीम वर्सेस नीरज चोपड़ा में कौन जीतेगा, पाकिस्तान वर्सेस इंडिया में कौन जीतेगा। एक ओलंपिक गोल्ड नीरज जीत चुके थे, एक ओलंपिक गोल्ड अरशद नदीम, लेकिन अरशद नदीम इस बार आए हैं 9वें नंबर पे। वो आसपास भी नहीं आए जीतने के, ठीक है नहीं। वो इस बार बड़े डोले वोशोले बना के आए थे, उनसे थ्रो ही नहीं फेंका गया, बाहर हो गए वो मुंह काला करा के। वो 9वें नंबर पे भाई बाहर हो गए हैं तीसरे राउंड से यार। टॉप 5 में भी नहीं है भाई, टॉप 9 में है। और सॉरी, टॉप 9 नहीं भाई, 9वें नंबर पे है। टॉप 3 में 2 इंडियंस आए। आपके सेकंड नंबर पे सिल्वर मेडल मिला, बाय द वे नीरज चोपड़ा, गोल्ड नहीं ले पाए आप। सिल्वर मेडल फॉर नीरज चोपड़ा, हालांकि सीजन बेस्ट फेंका 85 प्लस, और 85 प्लस फेंका यशवीर सिंह ने, उनको मिला है ब्रॉन्ज। लेकिन गोल्ड ले गए आकर यहां पर पथिरागे श्रीलंका के। तो नीरज चोपड़ा सिल्वर मेडल, यशवीर सिंह फ्रॉम इंडिया ब्रॉन्ज मेडल, और गोल्ड मेडल फॉर पथिरागे फ्रॉम श्रीलंका, राइट। एंड फिट ए मूव फॉर पाकिस्तान दिस टाइम। क्रिएटेड विद नीरज चोपड़ा, उसने एक मोमेंटम क्रिएट किया, एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया ने उसके ऊपर तड़का डाला, आपके पास इन स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट हुई, एक इंस्पिरेशन के तौर पे नीरज चोपड़ा सामने रखा गया, उसके ऊपर इन्वेस्टमेंट की गई, उसको जरा हाइप अप दी गई मीडिया की तरफ से, जो कि अरशद नदीम को भी मिली पाकिस्तान में। तो आज एक नीरज चोपड़ा आपको सिल्वर के साथ एक ब्रॉन्ज भी पैदा करके दे रहा है यशवीर सिंह की शक्ल के अंदर। तो इंडिया टेक्निकली नीरज से आप उम्मीद करते हो कि वो गोल्ड जीतेगा, लेकिन वो 2 मेडल जीत गया बेसिकली। सो दिस इज व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, कि 4 साल बाद अगर अरशद आ रहा था, वो अगर नहीं भी था ना, तो यासिर उसकी पीछे खड़ा होना चाहिए, लेकिन यासिर बेचारा किसी खाते में नहीं है। और जब आप अपने पाकिस्तान के नेशनल स्पोर्ट्स चैनल के ऊपर ये दिखा ही नहीं रहे हो, तो फिर उसके बाद तो खत्म ही हो जाती है ना बात। कोई प्राइवेट जो स्पोर्ट्स चैनल है वो इसमें इन्वेस्ट करें या ना करें, चलो उनसे भी सवाल बनता है कि वो उनके पास भी एक मार्केटिंग अपॉर्चुनिटी थी, उन्होंने उस तरह उसको यूटिलाइज नहीं किया, उनसे भी बनता है सवाल। और नीरज चोपड़ा भारत के वो एथलीट हैं, सिर्फ भारत ने, सिर्फ इंडिया ने नीरज चोपड़ा के ऊपर लगभग पाकिस्तानी 4 करोड़ रुपए खर्च किए उनकी ट्रेनिंग के ऊपर। जीतने वाले चोपड़ा साल के 6 करोड़ रुपए इंडियन कमाते हैं, 6 करोड़ रुपए इंडियन। इतनी उनकी इंडोर्समेंट है, इतनी उनको सरकार की सपोर्ट है, इतनी इंडिया की ओलंपिक कमेटी अपने एथलीट्स को सपोर्ट करती है। बहुत बड़ी खबर, शेर के बच्चे ने मेडल जिता, और क्या बात है, अपने बलबूते पे, अपनी मेहनत पे तुमने ये चीज हासिल की है, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। जो ये शूज पहनता है वो क्या हमने पाकिस्तान में बनाए हैं?
जो बेस्ट शूज जो भी वर्ल्ड के जो भी उससे नीरज चोपड़ा से आप पूछ रहे हैं कि उसने कहां से लिए हैं और इसको पूछ लें इसके कहां से आए हैं। तो भाईजान कुछ भी नहीं देते इनको, यकीन करें इतना बड़ा बड़ा मच्छर है वहां पे जहां बेचारों को ठहराते हैं। आज एक नीरज के एक गोल्ड मेडल से आज रोहित यादव और यशवीर सिंह आपके सामने खड़े हो गए। मतलब अगर आप फाइनल में देखिए, आपके पास 85.83 जो सीजन बेस्ट है वो नीरज चोपड़ा है, 81.56 रोहित यादव है, 81.33 यशवीर सिंह है। आप एक अर्शद नदीम के बाद दूसरा यासिर ना बना सके। यासिर बेचारा वो क्वालिफाई नहीं करता फाइनल के अंदर। That is what the goddamn reality of Pakistani athletic industry and the athletic sports and the management and the individuals who handle it. भाभी बाबू कुरैशी की इस लेवल की बातें चलती हैं और काम चलते हैं कि मतलब बंदे का दिमाग खराब होकर रह जाए। यार ये तरीका है? मतलब पेरिस ओलंपिक्स पाकिस्तान की एथलेटिक्स के लिए एक ऐसा मूवमेंट होना चाहिए था कि पाकिस्तान ने उस एक मेडल से 4 मेडल बनाने थे। उसके बाद क्या क्रेज था? अरशद नदीम हाउस होल्ड नेम बन गया था। अरशद नदीम को ब्रांड स्पॉन्सर कर रहे थे, अरशद नदीम को पैसों की बारिश हो रही थी, बच्चे उसको फॉलो कर रहे थे। आपके पास अवेयरनेस आ गई थी क्रिकेट के अलावा। क्या उखाड़ लिया 2 साल में आप लोगों ने? सिवाय बातें करने के अलावा, क्रेडिट लेने के अलावा, तस्वीरें खिंचवाने के अलावा, प्लॉट बांटने के अलावा, गाड़ियां बांटने के अलावा किया क्या उसके साथ भी? इसमें अरशद का भी कसूर है। मैं अरशद को भी यहां बरी जिम्मा नहीं करूंगा, क्योंकि जब अरशद ने कॉमनवेल्थ जीता था ना, जब अरशद ने ओलंपिक जीता था, तो अरशद के पास उतना पैसा नहीं था कि अरशद अपने ऊपर वो पैसा लगा सके। लेकिन ये तो है निकम्मे। लेकिन अरशद ने भी अपने ऊपर खुद से कोई इन्वेस्टमेंट नहीं की। तो मैं यहां एथलीट से भी शिकायत करता हूं कि चलो तुम निकल ही गए यार। कीचड़ में ही कवल के फूल खिलते, तुम इस कीचड़ में कवल के फूल की तरह खिल ही गए, तो तुम यार अपना ही ख्याल रख लो यार। इतने सालों बाद अगर एक मेडल आ ही गया, उस मेडल को एक फाइट ही दे दो डिफेंड करने के लिए। कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 ग्लासगो में हो रहे हैं और वहां से एक अच्छी खबर नहीं आई पाकिस्तान के लिए। अरशद नदीम जो ओलंपिक के चैंपियन हैं और उन्होंने हम सब का सर, पाकिस्तानियों का सर फखर से बुलंद किया था, वो कॉमनवेल्थ गेम्स के जेवलिन थ्रो के मुकाबलों में शिकस्त हो गई। उनको ही वॉज द डिफेंडिंग चैंपियन। तो अरशद नदीम का रिकॉर्ड मैं आपको पूरा बता दूं, ग्लासगो में जो उन्होंने किया वो सब आपको तफसील बताऊंगा। फिर कौन चैंपियन हुआ, कौन सेकंड आया, कौन थर्ड आया, ये भी बताऊंगा। तो अरशद नदीम अपने एजाज़ का दिफा करने में नाकाम रहे। वो इब्तदाई 3 थ्रोज के बाद टॉप 8 में जगह नहीं बना सके, जिसके बाद उन्हें आखिरी 3 थ्रोज का मौका मिला और वो मुकाबलों से बाहर हो गए। अरशद नदीम का पहला थ्रो फाउल करार पाया था। इससे पहले भी जब आप देख रहे थे पेरिस में जो ओलंपिक्स हुए थे, उसने भी फाउल किया था उन्होंने। तो ये हो जाता है। फाउल होता क्या है कि आपकी बॉडी वो जो निशान लगा है उससे आगे नहीं जानी चाहिए थ्रो करते वक्त, तो ये फाउल होता है। और भी दीगर फाउल होते हैं। तो अरशद नदीम फाउल किया, उसके बाद उन पर इब्तिदा में दबाव आ गया था इस फाउल के बाद। ऑफ कोर्स दूसरी थ्रो में उन्होंने 77.41 मीटर की एक थ्रो की, जो उनकी बेहतरीन थ्रो भी साबित हुई आज के मुकाबले में। जबकि तीसरी थ्रो में वो अपनी कारकर्दगी बेहतर नहीं बना सके। नतीजतन वो 9वीं पोजीशन पर रहे और दिफाई चैंपियन होने के बावजूद मेडल की दौड़ से बाहर हो गए। याद रहे कि अरशद नदीम ने क्वालिफाइंग राउंड में 78.63 मीटर्स की सीजन की बेहतरीन थ्रो करके फाइनल में जगह बनाई थी। तहम फाइनल में वो अपनी सलाहियतों के मुताबिक कारकर्दगी नहीं दिखा सके। तो अरशद नदीम की कारकर्दगी मुसलसल, अब जो क्योंकि एज भी हो गई थी, फिर उनको इंजरी का भी शिकार हुए बीच में, उसके बाद उन्होंने खेल का आगाज़ किया। लेकिन अरशद नदीम से कोई शिकायत नहीं है। जितना उन्होंने नाम दिया और जेवलिन थ्रो को पहचान दी पाकिस्तान में, बहुत से बच्चे जेवलिन थ्रो की तरफ आए, अरशद नदीम की वजह से आए